अरे दिवाकर को तो हम भूल ही गए यार, बहुत दिनों से हम भी नहीं आए हैं, तो एक आध बार लंबा गैप हो गया नहीं अभी। दिवाकर आता नो, तो है, बट अभी आज लास्ट पता नहीं। वीक थे वो, हाँ, लास्ट वीक थे दिवाकर। चलिए मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया। ठीक है। चलिए जी, प्रभात जी आप और गुलाटी साहब आप दोनों शुरू करिए। तो क्वेश्चन से शुरू करें क्या? आप बिल्कुल क्वेश्चन से शुरू कर लीजिए। तो ये जो चैप्टर 8 जो टॉपिक है, बड़ा प्रिय टॉपिक है मेरे लिए, क्योंकि इसमें जो है ब्राह्मण की बात हो रही है। हाँ और ब्राह्मण वो भी निर्गुण ब्राह्मण की बात हो रही है, हाँ। राइट? जो कि कुछ करता नहीं है, उसका काम सिर्फ एलिमिनेट करना है। निर्गुण और सगुण दोनों की बात हो रही है, बट चलिए anyway, हाँ, हाँ। नहीं निर्गुण की ज्यादा हो रही है ना यहाँ से, कि इवन दो आई एम एंगेज आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। हाँ बट वो ये भी कहते हैं कि ये मत समझो कि भाई जो निर्गुण है और वो सगुण से अलग है। हाँ, नहीं नहीं, वो एवरीथिंग इज कमिंग, सोर्स तो एक ही है ना, विच इज निर्गुण। हाँ मतलब वहाँ कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है कि हम लोग कई बार समझते हैं निर्गुण अलग है और सगुण अलग है, कि ये माया के बीच में ब्रह्म है, ऐसा करके हम उसको कह देते हैं। तो भगवान ने एक श्लोक में बोला है कि ये मत समझो कि वो दोनों अलग हैं। नहीं, अलग तो हम सब कोई नहीं है, क्योंकि वही वो निर्गुण ब्रह्मन सब में है। जो पूर्ण मिदम वाली बात है ना, वो है उसके हाँ अंदर। एनीवे मतलब आप अपनी बात कीजिए, चलिए। हाँ हाँ, नहीं तो वहीं पे जो जो हम लोग अगर फंडामेंटल पे जाए ना, तो प्रकृति, पुरुषा प्रकृति, तो पुरुषा कॉन्शियसनेस हो गई, प्रकृति माया कह लीजिए, या क्रिएटिव कैपेसिटी ऑफ द पुरुषा दैट क्रिएटेड दिस इंटायर सृष्टि। फिर No, ये no, not that created. I think he used it to create. नहीं, माया जो है वो क्रिएटिव कैपेसिटी की वजह से क्रिएट हुआ ना, क्योंकि निर्गुण ब्रह्मांड तो कुछ करता नहीं है एक्सेप्ट इल्यूमिनेशन, राइट? एक्चुअली जो वैसे क्या आप सही कह रहे हो प्रभात जी, वो करता नहीं है कि करता इस वास्ते नहीं है, हमें नहीं पता वो क्या करता है। हाइपोथेसिस ये है सर। नहीं हमें, हाँ ये भी, हमें तो बिल्कुल ही नहीं पता है, अपनी बात कर रहा हूँ। क्योंकि हमने तो सुना है ना कि ऋषियों मुनियों ने ये ज्ञान प्राप्त किया, फिर हम लोगों को प्रोपोगेट किया। भगवान कृष्ण ने भी यही ज्ञान जो ऑलरेडी प्रेजेंट था इन दी ब्रह्मांड, उसको हमें बताया। और सारी कहानी जो है रिवॉल्व हो रही है कि इन प्रैक्टिकल लाइफ हाउ शुड वी बिहेव। यही तो वो बार बार अर्जुन जो कहते हैं कि माम अनुसरा, मुझ पे याद करते हुए युद्ध करो। ये इसमें एक श्लोक है चैप्टर 8 में। तो क्वेश्चन ये आता ना, फिर एक एक और बात हम लोगों ने इसके बारे में बात किया, अहंकारा, जिसको कह अहंकारा इज मेकिंग अस डू एवरीथिंग, आर ओनर ऑफ द एक्शन। तो ये सब चीजें जो है कहीं कहीं कई बार आते हुए भी फिर कंफ्यूजन शुरू हो जाता है व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग डीपर अबाउट इट। एक ब्राह्मण है, फिर एक क्रिएटिव कैपेसिटी है, फिर सृष्टि है, सृष्टि के अंदर हम सब हैं, फिर हम सब एंगेज भी हैं डेली एक्टिविटीज में। फिर भी हम कहते हैं वी आर नॉट द ओनर ऑफ एक्शन, नॉट द रिजल्ट्स ऑफ द एक्शंस। तो कोई तो ओनर है ना, जिसकी वजह से ये हम काम कर रहे हैं। तो बात वो कई बार समझ के भी फिर पता लगता है अब नहीं यार, अभी नहीं समझे, ऐसा लगता है। मेरे ऐसे तो तीन तीन कर लिए थे ना हर्षन ने। आई थिंक हाँ श्लोक पढ़े और उनके बाद चलने, तुम्हारे आंसर उसी से आएंगे भाई। हाँ, या जस्ट इस डिस्कशन को करना चाहते हो आप लोग? जैसा भी जैसी इच्छा हो, जैसी प्रजा चाहे। जो जो मेरे ख्याल में श्लोक पढ़ के कीजिए। या स्ट्रक्चर के साथ चलो, फिर उससे जो है ना भाई, जो वो जो आपका जो क्वेश्चन है वो तो मॉडल क्वेश्चन है। उसका जवाब इसी में ढूंढेंगे चल। ठीक है, तो फिर श्लोक से चलते हैं, कोई बात नहीं। तो 4 तक हो गया था बेसिकली, 5वें से शुरू करते हैं। बात पढ़ रहे हो तुम? हम चलो हम भी पढ़ देते हैं, हमारे पास तो इंग्लिश वाला है। संस्कृत तो है ना? हाँ संस्कृत है, जो उसका मीनिंग है वो इंग्लिश में है। तो आप वो श्लोक 5 चैप्टर 8 वर्स 5।
अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यस्त्र संशय. At the end of life, remembering me, giving up the body, the dying one to my state proceeds. About this there is no doubt. Verse 6. Yam yam vapi smaranam bhavam त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद bhava bhavati. Whatever state is remembered when giving up one's body at death, one goes to that very state, O Arjuna, always transformed into that state. Tasmat sarveshu kaleshu mam anusvara yuddha cha mayam ya paratim mano buddhire mame vaishyasya sanshaya. Therefore, at all times, remember me and fight. Arjuna के लिए कह रहे हैं, with mind and intellect devoted to me, one will certainly reach me. Verse 8. Abhyas yoga yukten chetasa nangamina param purusham divyam yati ma parth anuchintayan. Engage in the practice of yoga with a mind that wanders not. The supreme divine being one reaches contemplating on it. Verse 9. Kavim Puranam Manu Shashitaram Anoraniayam Samunusmarat Redya Sarvasya Dhataram Chittant Rupam Aditya Varnam Tamsa Parastat. Omniscient, ancient, master, smaller than small, one who contemplates, the creator of all, of inconceivable form, shining like the sun beyond darkness. Verse 10. Prayan kale man sachalen bhaktya yukto yog balen chayo dhruvo maradhe pranam aveshik samyak satam param purush mupayati divyam. At the time of that, with a steady mind, with devotion, endowed with yogic strength, placing the prana between the eyebrows, he reaches that supreme divine being. यही रुकते 10 हो गया. ठीक है. वर्स 5 में भगवान ये कह रहे हैं, एट द एंड ऑफ लाइफ रिमेम्बरिंग मी, गिविंग अप द बॉडी, द डाइंग वन टू माय स्टेट. तो ये यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं, रिमेम्बरिंग मी एट द टाइम ऑफ डेथ जो है वो तुम्हें जो है उसी स्टेट में ले जाएगा जो जहाँ जैसा सोच रहे हो, या मुझे सोच रहे हो तो मेरे पास आओगे. लेकिन प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं है ना. दिन पूरे जिंदगी भर तो ठीक से काम किया नहीं, फिर अंत समय में अगर भगवान को याद किया तो भगवान के पास थोड़े चले जाएंगे. भगवान को याद नहीं कर पाओगे भैया. वो एक वकील था ना, हॉस्पिटल में था, डेथ बेड पर. तो उसने अपनी वाइफ को बोला कि भाई जल्दी से बाइबल लेके आ. तो वाइफ ने कहा कि भाई बाइबल, अभी सारी जिंदगी तो तू लोगों का बेवकूफ बनाता रहा, अभी तुझे बाइबल चाहिए क्यों? कहता है जल्दी लेके आ, वो देखूं उसमें कोई लूप होल है कि नहीं है. क्या है लूप होल, उसमें कोई लूप होल है, उसको पकड़ के मैं भी पहुंच जाऊं स्वर्ग में, नहीं तो नर्क में ही जाऊंगा. मतलब कहने का कि बात ठीक है आपकी कि ये नहीं हो सकता कि आखिरी समय के ऊपर आपका मन जो है कहीं और चला जाए. एक्चुअली इट्स ए फैक्ट. अगर आपने कभी सोचा है इस बारे में तो ठीक है, नहीं सोचा तब भी आप सोच सकते हैं. इट्स ए फैक्ट. अगर आप अपने जीवन की एक जो आपके रिग्रेट्स हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, उनकी अगर आप लिस्ट बनाएं, 5, 7, 10 बना लें लिस्ट,
फिर उसमें एक लिस्ट बनाए, उसमें जिन जिन व्यक्तियों से आपको बहुत लगाव है और जिन जिन व्यक्तियों से आपको बहुत दुख हुआ है। लाइक्स एंड डिसलाइक्स की बात आ गई। नहीं, आप उसकी लिस्ट बनाएं, ठीक है। 4-4, 5-5 लोग नाम उसमें जोड़ने की कोशिश करें। उसके बाद उसको प्रायोरिटाइज करना शुरू करें कि इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए कौन सी है। तो कुछ लोगों के लिए तो वो इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा होती है जिनसे उनका लगाव होता है। अगर मुझे कल छोड़ के जाना पड़े तो मुझे सबसे ज्यादा दुख किस चीज से होगा। तो कुछ लोगों का लगाव धन वगैरह से होता है, प्रॉपर्टी से होता है, तो वो उसको प्रायोरिटाइज कर देंगे। कुछ को अपने परिवार के किसी सदस्य होता है, तो उसको प्रायोरिटाइज कर लेंगे। और फिर दूसरी नंबर पे वो रखो कि जिस व्यक्ति से या जिस वस्तु से मुझे सबसे ज्यादा दुख पहुंचा, पेन। ठीक है। अब इन दोनों में से आपको एक को प्रायोरिटाइज करना है। ये आपकी एक्सरसाइज है। ये अब जिसको आप प्रायोरिटाइज करेंगे, टॉप पे रखेंगे, चांसेस हैं पहले तो यार, अभी तो हम क्योंकि सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इसलिए जरूरी नहीं कि हम वो उसी जगह पर पहुंचे, बट चांसेस हैं कि जो आपकी जो पहली 2 या 3 हैं लिस्ट में, जब मृत्यु का समय आएगा आपका ध्यान उन्हीं चीजों में जाएगा। चांसेस ये है। दूसरी चीज क्या होगी, अब आत्मा के लिए तो कंटिन्यूएशन है ना। आत्मा के लिए शरीर जो है वो एक बीच का पड़ाव है, राइट। तो आत्मा ने तो कंटिन्यू करना है। तो कंटिन्यू करने के लिए जिस भाव के साथ में आपने अंत समय में छोड़ा है, वही भाव उसके लिए प्रधान है नेक्स्ट स्टेप की जर्नी के लिए, ठीक है ना। तो आप अगर ट्रेन में बैठे हैं और आप अपने मित्रों के साथ में ताश खेल रहे हैं, अभी बीच में स्टेशन आ गया। स्टेशन आया तो आपने क्या किया, आप उठ के गए, पानी वानी पिया आपने, चाय वाय ली, वहां से चाय वाय लेके बैठ गए, गाड़ी दोबारा चली। अब जहां ताश आपने छोड़ी थी वहीं से शुरू कर दिया। वो जो कंटिन्यूटी है हम लोग जीवन में करते हैं, इस तरह से चीजें करते हैं कि कोई बीच में ब्रेक आ जाता है तो फिर भी हम कंटिन्यू करते हैं उसके बाद। तो ये ऑन द अदर हैंड आत्मा के लिए इट्स ए कंटिन्यूटी। तो जो आपका जो भाव है वो उस कंटिन्यूटी को कंटिन्यू करता है। तो ऐसा नहीं है वो वकील की तरह से कि बाइबल ले आओ, को लूप होल ढूंढ लूं, लास्ट के टाइम में मैं कहीं से निकाल जाऊंगा। ऐसा नहीं होने वाला है। वैसे ही मेरी तो what you said is correct totally, but like I have known few cases, at least one very well. Actually, what you have done injustice in your life, that comes to you at that time. Those things. There was a one in our family, village family, big family. There was a one big farmer. He was our grandfather somehow, you know. So what happened? He became older and he was sick. All kind of treatment were going, and every day this thing was going on. Ki bhai Mukhia will be die today, or Mukhia is ready to die. So but these things was going by weeks, but Mukhia was not dying. So my grandfather went there, and because they were younger to him, but they were rich. And he said, "Hey Mukhia, what is the problem?" Then he said, "I'm telling you, क्या होता तुम्हें पता नहीं होगा शायद, गांव में जब मजदूरों को पहला हायर किया जाता था, उनके कॉन्ट्रैक्ट मनी से ना होकर ये होते थे, उनको फसल पे इतने किलो दिया जाएगा, इतना गुड़ दिया जाएगा, ये होता था। बार्टर सिस्टम। तो वो बोले, अच्छा उन आदमियों को जब तुम वो तराजू होती है ना, वो 5 वाले से चलती है, उनका 5 शेर वाला आदमी जो तराजू को इस्तेमाल कर रहा था, और उसमें वो जैसे 2 मन जलना, 4 मन चलना, तो दे बिकम सो मेनी काउंटिंग। यार मैंने सारी उम्र जो नौकरों को, कमेरों को तोलता था ना,
एक तो वैसे डंडी मारता था उसमें, और एक मैं उनकी गलती कर दे हुए था और काउंटिंग में कभी हुई, उनको तो गिनना भी नहीं आया था। यार ये मुझे दुख सताए जा रहा है जब से। तो भाई क्या करा जाए? उसने कहा भाई लिस्ट वहां है, सबको तुम भाई, मुझे अब इतना तो नहीं है, कितना कितना देना, गेहूं बांट दो भैया। मैं बता रहा हूं कि गेहूं भट के निपटा नहीं है, मुखिया चले गए जब उनको ये खबर दी गई। तो लोगों को, जो मेरे हिसाब से तो यह है कि जैसा तुमने कहा, या तो प्रसन्नता की चीज आएगी, बट आई थिंक एट दैट टाइम यू रिमेंबर व्हाट इज यू हैव डन अनजस्टिस टू समबडी। लेकिन भैया ये तो वही बता पाएगा ना, जो Yeah, I know. But I'm saying this. I have seen this case completely myself. I was there sitting when this thing was going on, but I have heard those kind of things. Usually, people remember injustice to do somebody, or somebody you to do something. That's my. मेरा एक क्वेश्चन और भी है हर्ष, ये अजम्पशन भगवान अज्यूम कर तो कुछ कर नहीं रहे यहाँ पर कि नेक्स्ट लाइफ में व्हाट इज द गारंटी दैट यू विल टेक द बर्थ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग? Well, इस पे मैं जवाब दूंगा इसका। हाँ दो। अगर आप जेमिनी का उपनिषद पढ़ें, जेमिनी का न्याय शास्त्र का दूसरा है, ये ब्रह्मसूत्र से दूसरा जो है जिसको कर्म के कांड वाले कहते हैं, उस टाइम उनका रूल ऑफ थंब ये है कि अगर वो चीज वेद में कही है तो उसका वो नहीं है, उस जगह जाके बाद आर्गुमेंट खत्म है। वेदों में कहा है गया है ये कि निरंतर चलता रहेगा और ये होगा। उसके ऊपर जेमिनी जो वेदांती जब बहस करते हैं ना, उनका एक बेसिक प्रिंसिपल है डिस्कशन का कि इफ यू कैन शो इट्स इन वेद देन आर्गुमेंट फिनिश, कि ये सच है या नहीं है, वो सच है। दैट्स द आवर बेसिक थिंग ऑफ हिंदुइज्म, वन ऑफ दी। हमें सबको मोक्ष मिलना है, और जब तुम्हें सबको मोक्ष मिलेगा तो मेरी राय से ही जो 5वां है ये श्लोक सही है, तुम उसमें जाओगे। देर लग जाएगी, इसी बार जाओगे या अगली बार जाओगे? हाँ वो वही मेरा क्वेश्चन है कि मतलब ये मैं तो जेमिनी वाली बात कहूँ कि हमारे हिंदुइज्म के 2-3 चीज बेसिक है। हमारा जन्म खुशी के साथ हुआ है, एक ये है कि हम निरंतर आते रहते जाते रहते, और एक ये है भी, भाई साहब तुमने पूछा था शायद मनुष्य बनेंगे, उसमें जहां तक मुझे पता है, मैं गलत हो सकता हूँ, बट मेरा तो विश्वास तो मेरा यही है कि कहीं ये है कि मनुष्य योनि में जब तुम्हें कर दिया गया, तुम्हारा स्टेटस डाउन नहीं जाएगा, बिकॉज तुमको ऑलरेडी तुमने स्टेटस वो ले लिया, तुम्हें उसी में चांस दिया जाएगा इम्प्रूव करने के लिए, बशर्ते कि तुमने जो है कुछ गलत काम, बहुत घोर पाप नहीं किया इस जन्म में। That's what I think. I suppose that you can say कि you already are already academic. जो ग्लास जो है कितना पुण्य से भरा है और कितना पाप है, किसी को पता नहीं, लेकिन हम लोग अज्यूम करके चलते हैं ना, जब इस दुनिया में आए तो 50-50 लेके आए थे, फिर 50 को 40 कर, जो खराब चीजों को 40 कर दिया, फिर 30 कर दिया। I don't know. I don't know that, but those are my way of thinking. I may be wrong, but that's the way my विश्वास है। हिंदुइज्म की 2-3 चीजें बहुत हैं, एक तो मोक्ष सबको मिलना है, और जो ये रिलीजन है उनमें सब में नहीं है ये मोक्ष मिलना। उनको तो अगर नरक में पहुंच गए तो फॉर एवर है उनके लिए। नहीं, तो उनका तो सिर्फ एक ही रहता है, गो टू हेवन। न तो सभी का है, बट हमारे यहाँ हेवन को जो वो थोड़ा समझते हैं, हेवन और मर्जिंग बीइंग इज डिफरेंट थिंग। हेवन में तो वो लिमिटेड है ना, जैसे पैसा खत्म हो जाएगा तो तुम्हें वापस आना पड़ेगा। है ना, वो कहे 2 जहां के मालिक को, 3 तो नहीं बोलते, तीसरे का उनको पता ही नहीं। हाँ, ये हम ही लोग, ये विद्या हमारे पास ही है। अच्छा चलो हर्ष, हम लोग बिफोर हम लोग बहके जरा इसमें प्रांगण में अपना प्रस्थान करो। प्रांगण में प्रस्थान करो।
देखो जी, सभी सभी अपनी अपनी जगह पर ठीक ही होते हैं, मगर सवाल सिर्फ ये है कि कंटिन्यूएशन, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उस कंटिन्यूएशन का आप समझें, वो कंटिन्यूएशन जो है वो होना है, और मृत्यु जो है वो एक मोमेंट है, वो क्षण है जहाँ आपका स्टेशन परिवर्तन, या समझ लीजिए कि ट्रेन ने दोबारा शुरू करना है उसके बाद। हम्म, तो इसलिए वो कंटिन्यूएशन के बिना ट्रैक जो है चेंज होने वाला है नहीं। ऐसा नहीं है कि आपकी ट्रेन एक ट्रैक पे चलती चली जा रही थी और एक क्षण आया उसमें पूरी पूरी ट्रेन उठाई और दूसरे ट्रैक पे रख दी, ऐसा होने वाला नहीं है। उसी ट्रैक पे उसे चलना ही पड़ेगा। हाँ, बाद में बाकी बाकी बात अलग है कि भाई वो उसके साथ में अपने ट्रैक को चेंज करे और नेक्स्ट उसमें कहीं और निकल जाए, दैट इज ए डिफरेंट थिंग। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई ये कंटिन्यूएशन तो तुम्हारा होना है। अब कंटिन्यूएशन अगर तुम्हारा होना है और तुम्हें मालूम है कि कंटिन्यूएशन होना है, देन यू हैव टू टेक ए डिसीजन कि भाई तुम्हें डिसाइड करना है कि तुमने ऐसा क्या करना है जिससे कि वो कंटिन्यूएशन तुम्हारे लिए प्रॉपर डायरेक्शन में ही चलता चला जाए। क्योंकि ऐसा होने वाला नहीं है कि सारी जिंदगी तो तुम लगे रहे किसी काम में और अंत के समय में तुम्हारा मन कहीं और चला जाए, होने वाला नहीं है। अंत के समय में आपका मन वहीं जाने वाला है जो आपके दिल के अंदर सबसे ज्यादा जिसका प्रभाव है आपके मन के ऊपर, जिस चीज का, जिस, चाहे वो दुख हो चाहे वो सुख हो, चाहे वो अटैचमेंट हो और चाहे वो उसका डिटैचमेंट तो नहीं कहना चाहिए, बट उससे उसके अगेंस्ट आपका। मरते मरते कुछ लोगों के दिमाग में ये भी हो जाता है कि मेरा ये दुश्मन है, इसने मुझे इतना दुख दिया है, इसकी ऐसी की तैसी करूंगा। उसी का ख्याल रहता है कि मैं इसके ऐसी तैसी कर नहीं सका। तो कुछ लोगों का ऐसा भी होता है, जो तुम्हारी असफलता है वो तुम्हारे सामने आती रहती है बेसिकली। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि भाई ये, इससे मुझे बहुत प्रेम था मगर मैं इसके पास में जो मुझे करना चाहिए था वो मैं कर नहीं सका, तो वो उसकी कंटिन्यूएशन में चला जाएगा। और क्योंकि हम लोग ज्यादातर, मैं ये नहीं कह रहा हर लोग, पर ज्यादातर लोग अपने परिवार, अपनी प्रॉपर्टी, अपने जो हमारा जो सोसाइटी में जो हमारे एक्वेंटेंस होते हैं, चाहे वो दोस्त हो चाहे वो दुश्मन हो, इन्हीं सब में हमारा ध्यान रहता है। तो ज्यादातर ये पाया गया है कि जो नेक्स्ट जन्म होता है वो इसी ग्रुप के आसपास ही होता है, ज्यादातर ये पाया गया। फिर बात ही नेक्स्ट में तुम दूसरे आईआईटी में चले जाओगे, बट हो गए इंजीनियरिंग। हाँ, और वापस आके नौकरी वहीं करोगे जहां तुम्हारा वो बैठा हुआ था ना दुश्मन, वो तुम्हारा बॉस बन जाएगा फिर से। तो मतलब ये जो कंटिन्यूटी है ना, इसको ब्रेक करना है। ये जो हमारे यहाँ जो हमारे, मैंने एक बार पहले कहा था कि हम लोग जो हिंदू है, हमारा जो सनातन धर्म है हमारा, वी आर नॉट बिलीवर्स, वी आर सीकर्स। हम लोग बिलीवर नहीं है कि भाई कोई कह दिया गया और उसको बिलीव करके चलते रहे। हम सीकर हैं, हम वो उस अल्टीमेट को ढूंढते हैं। हमारे सभी शास्त्रों के अंदर इसी का महत्व है कि तुम ढूंढो, तुम करो, अभ्यास करो, सीखो। ये नहीं कभी कहा जाता कि भाई ऐसा कहा है इसी को करो, कहीं नहीं कहा है। अगर वेद में भी लिखा होगा ना, ये नहीं कि भाई वो ये लिखते हैं कि ऐसा कहा है तो ऐसा करो, वो ये जरूर बताते हैं कि ऐसा होता है। अभी तुम, ये चॉइस तुम्हारी है कि भाई तुम उसको कहो कि भाई मैं इसको विश्वास करके और इस पे चलूं, या इसको मैं सीख करूं कि इसके पीछे का जो सत्य है वो मैं अनुभव करूं। तो हमारे सनातन धर्म के अंदर जो प्रमुखता है वो है सीख करने की। हम लोग सीकर हैं, और उस सीकर के लिए बीच बीच में आपको कुछ स्टेटमेंट्स हमारे शास्त्र देते हैं। वो स्टेटमेंट्स क्या, प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल्स इन द सेंस कि भाई ये फंडामेंटल ट्रुथ है इस जर्नी का, ये जर्नी इस तरह से होगी। बट नाउ यू हैव couple of choices,
मान लीजिए भगवान ने कहा कि भाई अंत समय में जिसका स्मरण करता है अगले जन्म में वहीं जाता है। अब आपके पास में क्या जी। चॉइस? आपके पास चॉइस ये है कि या तो आप मान जाओ इसको, तो या तो कहोगे मैं नहीं मानता। मगर इन दोनों उसमें स्थितियों में एक में मान जाओ और एक में नहीं मानता। अगर आप मान जाते हो तो आप उसका अनुसरण करो तो आपका भला होगा, और अगर आप नहीं मानते हो तो जाओ सत्य को ढूंढो। सत्य को ढूंढोगे तो फिर वहीं पहुंच जाओगे, बट जब तक नहीं पहुंचते तब तक बोलो मैं नहीं मानता, मैं तो सत्य ढूंढूंगा, मैं तो उसको अनुभव करूंगा तब मैं मानूंगा, मैं उसकी एनालिसिस करूंगा तब मानूंगा, मैं उसको जानूंगा, किसी और से सुनूंगा, किसी और का प्रमाण देखूंगा, मगर मैं तब तक नहीं मानूंगा। मगर दोनों स्थितियों के अंदर जो एनकरेजमेंट है वो यही है कि भाई आप यू डू इट। सो हम लोग इस उसके साथ में खासकर हम जब ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं उसमें हम इस बात को लेके नहीं चलते हैं कि भाई ये कहा गया तो हमने मान लेना है। हमें ये कहा ना, ये कहा गया है, ये स्टेटमेंट है, अब हम इसको एनालाइज करेंगे, अब हम इसका अनुभव करेंगे, अगर ये ठीक है तो अनुभव भी होगा। अब अशोक कह रहा है मोक्ष तो सबको मिलेगा, अब ये मिलेगा तो अगर ये स्टेटमेंट है तो अनुभव करो। तो अनुभव कैसे करें? तो उसका रास्ता है। अब उन्होंने तो एक छोटी सी टिप दे दी है कि अंत काल है, जो स्मरण करेगा वहां जाएगा। और अब साइकोलॉजी है हमारी, हम जानते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता कि सारी जिंदगी तो हमारा ध्यान कहीं एक चीज में लगा रहा और अंत काले दूसरी चीज में चला जाएगा। वो जो आपने जो गांव वाला एग्जाम्पल भी दिया था, तो ध्यान तो उसका वही था ना, तराजू के अंदर और गिनती के अंदर। अभी भी ध्यान वही है उसका, गलत काम नहीं ध्यान। अपना रिग्रेट हटा रहा है बट ध्यान वही है, उसी उसी चीज में है जहां वो सारी जिंदगी ध्यान रहा। उसके अलावा भी उसने ऐसा, जो तराजू में गलती करता है भाई, उस व्यक्ति ने ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक ही जिंदगी में गलत काम किया होगा। नो नो नो, उस व्यक्ति की नाम तुम्हें बताऊं, हमारी फैमिली में एक ही बंदा जिसने, मैं जब अपने फादर की जनरेशन को देखता हूँ ना, उन्होंने अपना नाम भी बदल लिया था, राम प्रसाद बिस्मिल कर लिया था उन्होंने अपना नाम, एंड ही जॉइन देयर ग्रुप। ओके, वो अपनी उनकी मदर तो ब्लाइंड थी, ताऊजी थे वो मेरे बेसिकली, तो उनको पुलिस तो पकड़ना आती थी, और चूंकि ये मुखिया थे ना, ये पकड़वा देते थे हर बार उनको। यहां तक हुआ कि उनकी जमीन को जब एक बार ये हाथ में नहीं आए तो वो क्या करते थे, ब्रिटिश टीज में क्या करते थे, वो आके तुम्हारी जो जमीनों को नीलाम कर देते थे। उनकी जमीन नीलाम हुई, मुखिया ने खरीदी, मतलब he was the, so that's the way he got it. But that was not the point of him for राम प्रसाद को मैंने ये कराया है। सबको पता था इस बात का। बिस्मिल ताव जी बाद में, और वो बिस्मिल ताव जी हमारे ऐसे बेवकूफ निकले कि जब आजादी आई ना और उनको अवार्ड भी मिल गए, उनको कांग्रेस ने टिकट दिया था उस जगह से। उन्होंने कहा सालो तुम्हारे साथ नहीं जाने का हूं मैं। क्या रिकॉर्डिंग चल रही है बाय द वे? चलो I'm sorry. नहीं, एक क्वेश्चन मेरा इस पे ये था हर्ष, ये तो समझ में आ रहा है यहाँ से कि भगवान जो कह रहे हैं जो अंत समय में जो आपका भाव होगा वहीं आप नेक्स्ट लाइफ में जाएंगे। तो ये जो है एक्चुअली मैं अपने आप खुद ही क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ, बट लिसन टू मी। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ से कि अंत समय में जो आपका भाव है वो अच्छा वाला भी हो सकता है, खराब वाला भी हो सकता है। और बस क्वेश्चन ये है कि अगर अच्छा वाला उस समय ध्यान में आया, क्योंकि ज्यादा टेंडेंसी तो यही होगी ना जो हमने अच्छे काम किए उसको याद करें। नहीं, ऐसा नहीं है, ज्यादा टेंडेंसी ये होती है जो आपको गलत काम किए होते हैं वो याद आते जो याद आते हैं भाई साहब। तो फिर हम वहीं जाएंगे। तो मतलब एक तरह से भगवान ये कह रहे हैं हमारे, अगर तुमने जो है हमेशा हमको याद किया है या हमारे बताए हुए नियमों पे चले हो ना, जैसे पूजा पाठ रिचुअल जो भी है जो लोग करते हैं, इवन
प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन जो भी कर रहे हैं, तो that is more likely that you will be thinking about that towards the end of your life. Is that true or ये सिर्फ मेरा परसेप्शन है? ये वो इसको कहते हैं कि इस केस को हम इसके मेरिट के ऊपर ही डिसाइड कर सकते हैं। हर व्यक्ति का अलग अलग है। सारी जिंदगी मतलब ऐसा नहीं कि भाई अगर एक आदमी जो है सारी जिंदगी पूजा पाठ करता रहा है तो अंत के समय में उसके ध्यान में यही होगा, ऐसा नहीं है। मगर ऐसा भी नहीं है कि नहीं होगा, है ना? जो भी उस व्यक्ति की चीजें हैं। हाँ, सॉरी, एटलीस्ट अगर तुम्हें कुछ और तरीके से नहीं हो, what is this as far as I look at the lowest level, at least I will say it is a hopeful things। आपको निराशा के लिए कम से कम और कुछ नहीं, तो ये निराशा का काम नहीं है। मतलब कि तुम्हें एक मतलब हिंदुइज्म के अंदर मुझको जो सदा ही लगता है, मतलब मैं अपने आप उस पर छोटे लेवल की बात कर रहा हूँ कि ये होपफुल है, यू हैव ए होप। हाँ, नहीं, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। जो पॉजिटिव एक्शन जो अपने लाइफ में आपने लिए हैं, हेल्प किया है लोगों को, तो मेरा अपना ऐसा अनुभव है अपने को कि आप उसी तरफ सोच रहे होंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ लाइफ। देखिए ये बहुत कॉम्प्लेक्स है कि हम ये डिसाइड नहीं कर सकते किसी और के बारे में क्या सोच रहा होगा। अपने बारे में हम सोच सकते हैं, क्योंकि हम सबसे नजदीक है अपने, तो अपने बारे में सोच सकते हैं कि मैं क्या उस वक्त सोच रहा हूँ। ठीक है ना? तो उस मैं क्या सोच रहा हूँ का उस चीज को ठीक करने के लिए भगवान बोल रहे हैं इसको अभ्यास करो। ये सडनली नहीं होने वाला। यू हैव टू प्रैक्टिस इट, कीप इट इन योर माइंड, अपने मन में हमेशा रखो, जितना ज्यादा से ज्यादा रख सकते हो, क्योंकि वही उसका तरीका वही है कि तब तुम आगे जा सकोगे। तो इसलिए वो कहते हैं जो मेरी तरफ सोचता है वो मेरे पास आता है। मतलब मेरी तरफ सोचने का क्या मतलब है इस बात? क्योंकि बहुत सारे लोग एक्चुअली जो भाव है ना, अगर आप लेट मी स्टेप बैक, हर व्यक्ति ज्ञान यज्ञ में नहीं आता। कोई आदमी भक्ति योग में भी है, कोई आदमी कर्म योग में भी है। जो उसकी जो उसके जो टेंडेंसीज हैं, जो वृत्ति जो है उसके हिसाब से हर व्यक्ति अपना रास्ता ढूंढता है। मगर 99.9% या उससे भी ज्यादा 99 भी कर सकते हैं, 9999, जो भी रास्ता हम लोग लेते हैं एक उसके पीछे एक मोटिव होता है, कुछ पाने का। अगर भक्त बैठा सारी जिंदगी भक्ति करता है इस वजह से कि भगवान मुझे धन धान्य से पूर्ण कर दे, या मुझे हेल्थ दे दे, मुझे स्वस्थ रखे। मान लीजिए कि ये और बहुत भाव होते हैं, बट मान लीजिए फॉर एग्जांपल मतलब ये दो भाव के साथ में चल रहा है, दो में से एक किसी भाव के साथ में, तो उसका ध्यान भगवान की तरफ नहीं है, उसका ध्यान उस धन धान्य की तरफ है, उसका ध्यान उस स्वास्थ्य की तरफ है। हम लोग ऐसे देखने वाले को लगता है कि भगवान की तरफ ध्यान है इसका, तो ये भगवान के पास जाएगा, रिजल्ट ऑफ द एक्शन पे ध्यान है उसका, बट उसका ध्यान भगवान की तरफ नहीं है, भगवान के द्वारा जो पा सकता है उसकी तरफ है। तो उस स्थिति के अंदर भी वो ये क्लेम नहीं कर सकता कि भाई भगवान मैं तो तेरा ही ध्यान करता रहा और तूने तो फिर भी मुझे वापस भेज दिया। समझ में मेरी बात? तो ये इसकी डेप्थ में जब जाते हैं तो काफी इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज है, बट जो उसको सिंपल तरीके से है कि भाई तुमको अगर सारे जीवन में अगर तुम्हें मेरे पास आना है तो ध्यान तुम्हारा फिर सारे जीवन में मेरी तरफ लगाने का अभ्यास करना होगा। क्या मतलब? भगवान को पाना सिर्फ भगवान को पाने के लिए, भगवान को पाना धन को पाने के लिए नहीं। अगर वो वाला अभ्यास किया जाएगा तो अब वो अभ्यास करना कोई आसान काम तो नहीं है ना, मतलब करना होगा। अगर आपको इस जीवन के अंत में जाके मोक्ष पाना है
तो आपका भाव उसकी तरफ, ये बोल रहे हैं ना, मेरी तरफ जो आता है वो सिर्फ उसकी तरफ ऐसे होगा कि उसके लिए ही होगा, उसकी वजह से कुछ और मिले इसके लिए नहीं होगा। उसकी वजह से स्वर्ग मिले ये भी नहीं होगा, उसकी वजह से मोक्ष मिले ये भी नहीं होगा, सिर्फ उसके लिए ही होगा। ये तो ये जो मतलब जो प्रिंसिपल, जो फंडामेंटल जो डिक्लेरेशन है वो बहुत डीप है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। हम लोग उसको छोटा सा समझ के चल पड़ते हैं कि जो जैसे सोचेंगे वैसे हो जाएगा। इसी व्हेन ही इज सेइंग कि मेरी तरफ ध्यान देना, उसका मतलब कितना गहरा है। बहुत गहरा है। वो कह रहे, उन्होंने बोला है कि भाई ऐसा नहीं होगा कि तुम रातों रात में ऐसे हो जाओगे, अभ्यास करना ही पड़ेगा। सो जस्ट थिंक अबाउट इट। मतलब जैसा मैंने कहा कि हम ये नहीं कह सकते किसी और का क्या होगा, अपना हम अपने पास में है, हमारा क्या होगा हम समझ सकते हैं। हमारा ध्यान किस तरफ है, किस वजह से है, किस कारण से, किस मोटिव से है, वो हम समझ सकते हैं। And the other side, I will put this much, which you can find in Puranic stories, by the way, that it is giving a hope for others. Like there is a story comes, I forgot it. She was a prostitute, and she was saying that my whole life ऐसी करती रही, उसने तोता पाल लिया जो राम राम कहता था। तो बेसिकली वे पुराणों में आई है ऐसी। I think at that time he told her कि you have a hope if you do this thing. And ये हमारे शास्त्र तो हमेशा ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है किसी के लिए भाई कोई आदमी पाप में ही रह जाएगा, बस ऐसा नहीं है। तो ये इसका अगर आप देखो तो इसका एक कम से कम इससे आपको होप दी जाती है। That's the way I lower level पे की बात कर रहा हूँ उसकी, but it is a fact also. Yeah, I know. आप जहाँ हैं वो आपके जो पास्ट में, जो भूतकाल में आपने जो जो किया सोचा, उसके कारण से आज यहाँ हैं। तो आप कल कहाँ होंगे? जो आज और कल के बीच में जब आप कुछ जो भी सोचेंगे करेंगे, उसके कारण से कल की डायरेक्शन चेंज होनी शुरू हो जाएगी। जो ये प्रोसेस है उसमें ट्रैक तो चेंज होगा। इसलिए वो कहते हैं कि ये किसी एक के लिए नहीं है कि भाई ऐसा तुम्हारे लिए होगा और तुम्हारे लिए नहीं होगा। सब हर व्यक्ति कर सकता है इस प्रोसेस के अंदर। इट्स ए डिक्लेरेशन, इट्स ए प्रोसेस, इट विल हैपन। मैं समय की ट्रेन के ऊपर चल रहा हूँ, इंजन के आगे बैठा हूं, बाहर की तरफ। मेरा समय मुझसे पीछे जा रहा है। जो आगे की डायरेक्शन है वो आज मैं किस तरफ मुंह करके बैठता हूं, उसकी डायरेक्शन वहां से बनती है। इस मोमेंट से, इस क्षण से जो मैं आगे देख रहा हूं समय के अंदर, उस क्षण से जहां जिस तरफ मेरा डायरेक्शन है, जिस तरफ मेरा भाव है, मेरी ट्रेन जो है उधर मुड़ना शुरू हो जाती है। पीछे जो किया है वो तो अब हो चुका है ना, उसको तो मैं बदल नहीं सकता। बट इस मोमेंट ऑनवर्ड से मैं क्या कर सकता हूं, ये मेरे कंट्रोल में है। कंट्रोल में इन द सेंस कि मैं इसका अवेयरनेस है मुझे, और जब तक मुझे उसकी अवेयरनेस रहेगी मैं उसकी डायरेक्शन प्रॉपर करता रहूँ। बीच बीच में अवेयरनेस भूल जाएगी, मन जो है मुझे लेके कहीं और चला जाएगा, वापस ट्रैक पे ले जाने की कोशिश करेगा। आदत है ना, हैबिट है ना, हैबिट तो वापस ले जाती है ना। बट जैसे ही वापस ले जाएगी और फिर मुझे अवेयरनेस आएगी तो मैं फिर से उसको चेंज कर सकता। हमें इन ए प्रिंसिपल, मतलब एज मच एज वी कैन रिमेम्बर, मैं समय के उस रफ्तार के अंदर, उस ट्रेन के अंदर, उसकी हमेशा टिप पर बैठा होता हूँ। और आगे का जो भी होना है, आगे की जो भी मेरी जिंदगी है, जो भी मेरा जीवन चलेगा, वो इस क्षण से मैं जिधर उसको ले जाऊंगा उधर चलेगा। हाँ,
क्योंकि मेरी आदत है, क्योंकि मेरा मन ऐसा बना हुआ है, क्योंकि मैंने इतने सारे पीछे काम किए हैं, क्योंकि मेरी सारे वासनाएं और इम्प्रेशन बने हुए हैं, इसलिए बार बार वो वासनाएं, वो इम्प्रेशन, वो आदतें मुझे वापस सिमिलर ट्रैक पे ले जाने की कोशिश करेंगी सीधा। और जैसे जैसे मुझे वापस इस बात की अवेयरनेस आएगी कि इस मोमेंट ऑनवर्ड, वॉट एवर दैट मोमेंट इज, जो भी मैं करूंगा उससे मेरी डायरेक्शन चेंज होने वाली है, तब मैं उस मोमेंट का रियल यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि आई एम नॉट द ओनर ऑफ द एक्शन, नॉट द रिजल्ट्स ऑफ द एक्शन, तो ये सब जो बातें हम कर रहे हैं ये किस लेवल पे कर रहे हैं? सीढ़ियां हैं, 7वीं रोटी खा के पेट भरता है, मगर पहली बार में ही 7वीं रोटी खा लूं ऐसा होने वाला नहीं है। हमने इतनी एनालिसिस की, हमने देखा कि भाई गुजराती रेस्टोरेंट जाते थे, छोटी छोटी रोटियां होती थी, 7 खाने के बाद पेट भर जाता था। तो एक दिन बोला यार ये 7वीं रोटी पहले दे दिया कर। वो पहले होने वाली नहीं है, वो 7वें पर ही आएगी। 7वीं का जो है वो प्रिंसिपल है, वो फंडामेंटल ट्रुथ। मगर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, छठी, ये जो है ये उसका करनी तो रास्ता करनी है, ही पड़ेगी। ये उसका रास्ता है। तो वहां आप फंडामेंटल ट्रुथ को अभी पहुंचे नहीं है, बट उसकी तरफ जा रहे हैं। हम लोग प्रिंसिपल को जो है, फंडामेंटल ट्रुथ को प्रिंसिपल बना के सामने रख के कहते हैं कि ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारी डेस्टिनेशन है, ये हमारा गोल है, अब मैं कैसे चलूं। तो कोई व्यक्ति जो पहली रोटी पे बैठा है कि भाई मैं ही करता हूं सब कुछ, कोई व्यक्ति ये तो कहता है मैं करता हूं, बट साथ साथ उसको ये थोड़ा सा शक भी होता है कि यार मैं करने वाला तो हूं नहीं, मुझे लग तो रहा है मैं कर रहा हूं, मगर मैं हूं तो नहीं। अब उसने आधी रोटी तो खा ली है। तो ये जो इस तरह से धीरे धीरे जो इसकी जो जर्नी है वो तभी पूरी होती है। सो इसका मतलब ये नहीं कि जो पहला आदमी है वो कहेगा फंडामेंटल ट्रुथ गलत है, या दूसरा आदमी कहेगा कि यार ये तो, दूसरी रोटी वाला कहेगा वो तो गलत है, वो तो होता नहीं, मैं कर रहा हूँ, मैं क्यों करूँ, मैं छोड़ देता हूँ। वो ऐसा नहीं है कुछ। छोड़ देने का मतलब भी वो आप पहली रोटी की तरफ वापस जा रहे हैं। तो भगवान ये सारी चीजें, सारी प्रणाली, हर चीज बताते हैं, बट यहाँ जो खासकर इन श्लोकों के अंदर अभ्यास के ऊपर उन्होंने जोर दिया है। मेरी तरफ देखने वाला, मेरी तरफ भाव करने वाला, उस पर बताया है। और ये भी बताया है कि जिस भाव से तुम मृत्यु के समय में, अंतकाल में होते हो, वहीं आपकी नेक्स्ट जर्नी शुरू होती है। नेक्स्ट और हम लोग उसको डिस्कस करके प्रिंसिपल बना रहे हैं कि भाई कैसे होता है, ये थोड़ा सा हम लोग एनालाइज कर रहे हैं उसको। चलो तो फंडामेंटल ये ट्रुथ तो ठीक है। 8 तक हम लोगों ने इसको कवर कर लिया है, हाँ तो 9-10 पे थोड़ा ध्यान देते हैं। चलिए, वो एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ 9 और 10 को। हाँ जी। कवि पुराणा मनुशासितारम अणो रडीयाम समुन स्मरेद यः सर्वस्य धातारम चिंतयम रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्। यहाँ पर ये कह रहे हैं मैं ही आमनी प्रेजेंट हूँ, एंशियंट मास्टर, स्मॉलर देन स्मॉल। ये तीसरी लाइन जो है वो कंफ्यूजिंग सी लग रही है। क्रिएटर ऑफ ऑल ऑफ इनकंसीवेबल फॉर्म शाइनिंग लाइक द सन बियॉन्ड डार्कनेस सर्वस्व धाता रम चिंते रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्। अचिंत्य रूपम है, जिसको आप सोच भी नहीं सकते ऐसी चीज होगा। हाँ, इनकंसीवेबल फॉर्म है ना। हाँ, आई एम, मतलब दैट्स अ स्टेटमेंट, यस इट इज ट्रू। ये निर्गुण ब्रह्मन के लिए कह रहे हैं, क्रिएटर ऑफ ऑल।
थोड़ा आप वहाँ आप उसको अगर एज ए क्रिएटर देखना चाहते हैं तो उसी रूप में आपको वो नजर आएगा, आप उसमें कंफ्यूज ना होइए। बात ये आप जो सोच रहे हो ना, एक ये सोच रहे हो कि निर्गुण जो आपने निर्गुण और सगुण वाले में डिफरेंस कर रखा है, एक कुछ लेवल पे ऊपर है, एक कुछ लेवल से नीचे है, बट बेसिकली दे आर सेम। तभी आप ये प्रश्न करते हो हर बार के निर्गुण के लिए या सगुण के लिए। वो बोलते हैं आई एम द क्रिएटर एंड आई एम द क्रिएटेड, आई एम ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन, and yet all this creation is nothing but Maya, and I am the Maya and I am the Maya Shakti. I am everything. This is what he is saying. Now when you see him as a creator, he becomes a creator. When you see him as a created, he becomes a created. When you see him as a process of creation, then he becomes a process of creation. But he is everything. So don't get confused. If you want to think of him as a creator, go ahead, think of him as a creator, not a problem. नहीं, और दूसरी बात यह है कि जो आई लुक एट दिस वे अगेन, मैं मैथमेटिक्स वाली बात करता हूँ, सगुण का तो मतलब है थिंग्स ऑफ दिस सेट यू नो, और जिसको तुम नहीं जानते हो उस सेट में तुमने निर्गुण डाला हुआ है। नहीं, मैं तो बहुत सिंपल तरह से, जैसे भगवान कृष्ण सगुण ब्राह्मण फॉर्म में है ना, हम लोग उनको देख सकते हैं, उनको रियलाइज करते हैं। क्वेश्चन है, जब अर्जुन को वो आंखें दिखाई देंगी तभी जाके उसको वो दिखाई दिए थे। अब अभी तक तुम्हारी मेरी आंखें जो है वो बस वो फिजिकल वर्ड को ही देख सकती हैं, दिव्य चक्षु नहीं मिली है ना। हाँ, वो अर्जुन को भी बाद में दिखाने वाले हैं ना अपना विराट रूप, चैप्टर 11 में है। क्योंकि अभी तक अर्जुन भी ये समझ नहीं पा रहा है वो क्या रहा है भाई। जैसे हम लोग भटक रहे हैं। हाँ, नहीं भटक नहीं रहे हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि डोंट गेट कंफ्यूज्ड। जो इसको हम कहते, कई बार हम कहते हैं एनालिसिस ज्यादा हो जाती है तो हम समझ नहीं पाते, क्योंकि या ये सत्य है या वो सत्य है, ऐसा करना शुरू हो जाते हैं। तो डोंट गेट इनटू दैट। You are already at a stage where you have done the analysis. Now you have to fly. अभी आपको उसके लिए उड़ना है बस। अशोक ने ठीक कहा कि आप उसमें डिफरेंस करने की कोशिश कर रहे हो कि सगुण ब्रह्म क्या है और निर्गुण ब्रह्म क्या है। मैं कहता हूँ सगुण हुआ जो तुम जानते हो, देख सकते हो, बट वो उसी निर्गुण वाले का उसके तुम्हें बाहर नहीं दिखाई दे रही, फोर्थ डायमेंशन तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा, तो तुम उसको निर्गुण कह रहे हो। और 10th डायमेंशन ना दिखाई दे तो वो भी निर्गुण में पहुंच गया। जिस दिन उसको पता चल जाएगा हमें, तब वो बिकॉज़ इनफाइनाइट। तो वो इसीलिए वो कहते हैं कि मैं तो जो मुझे अलग समझ रहा है ना कि मैं निर्गुण अलग हूँ और ब्रह्म अलग हूँ, वो गलत समझ रहा है। या मतलब मैं कहता हूँ he actually says it somewhere in the आएगा श्लोक कोई, अगर आया नहीं अभी तो। मैं तो इसको इस तरीके से देखता हूँ, जब अर्जुन मुझसे कौन सा पीछा है, ये आपको प्रभात जी को याद होगा, मुझे चैप्टर नंबर तो याद नहीं है, वो कहता है कि तो तुम ये बातें कह रहे हो कि अर्वाचीन में तुमने ये बताया था ये इस तरह का करना, तुम तो अभी पैदा हुए हो। तो उस पर उन्होंने क्या जवाब दिया था, अरे क्या है कि तुझे अब दर्शन अब दिखाई दे रहा हूं मैं, बट आई वाज ऑलवेज देयर। नहीं, बल्कि ये भी उन्होंने कहा कि तुम्हारे हमारे जन्म कई बार हो चुके हैं, मुझे बस फर्क यही, मुझे याद है तुम्हें याद नहीं है। या उसी तरीके से मैं कह रहा हूँ कि दो चीज हमारे सामने वहां तक लिमिटेड है। आप उस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हो वो जो अचिंत्य है, जो निर्गुण ब्रह्म है वो अचिंत्य है। जब आप उसको समझ लोगे तो वो नहीं होगा जो आपने समझा है। इसलिए आप उसको समझने की जगह अनुभव करने की कोशिश करो। बेसिकली समझ के परे है, वो समझ के परे है। इसलिए जब हम जितना मर्जी इसमें कोई गलत नहीं है कि हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, अपने ध्यान को अच्छा, बुद्धि को अच्छी तरफ लगा रहे हैं।
बट ये भी हमें समझना होगा कि भाई अंत में वो समझने से परे है, अचिंत्य। दूसरे दूसरे अध्याय में ही उन्होंने इसको अनाउंस कर दिया था कि मैं अचिंत्य हूँ, दूसरे अध्याय में। मतलब वो तो पहले ही उन्होंने फंडामेंटल बता दिया था। जो और वो गुरु की कहानी है ना, जो गुरु के पास चेला समझता रहा, बाद में बोला अब मैं समझ गया हूँ कि ब्रह्म क्या है। गुरु बोला कि जो समझा है वो ही नहीं है वो, क्योंकि तू उसे समझ नहीं सकता, हम उसको अनुभव कर सकता है क्योंकि तेरे अंदर है। एक्चुअली क्या है कि जैसा आपने देखा ना, सब चीजों को हम आंखों से नहीं देख सकते, बट इनडायरेक्ट तरीके से हमने और कुछ और चीजों से हम उसका जैसे प्रत्यक्ष, जैसे क्या है, जैसे हम टेम्परेचर वैसे तो देख नहीं सकते, अनुभव ही कर सकते हैं, गर्मी है सर्दी है, और अगर उसका मेजरमेंट करना है तो मैं थर्मामीटर लाना पड़ेगा। तो आई थिंक दैट्स व्हाट अचिंत्य तो है, बट यू कैन गेट इट बाय सम अदर वे। नहीं, ये भी तो फंडामेंटल क्वेश्चन है कि द सेम thing is residing inside you in the form of inner divinity, true self. तो जब तुम वही हो जो भगवान ये भी तो कहते हैं कि we are all divine being, right? हम सभी भगवान हैं या भगवान के रूप है। तो अपने आप को कैसे तुम एक्सपीरियंस करोगे? समझी at some point in time you have to just understand कि मैं वही था। You don't have to understand, you will never understand. आप अपने आप को भी नहीं समझेंगे। आप अपने मन को समझ सकते हैं, आप अपनी बुद्धि को समझ सकते हैं, आप अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स को समझ सकते हैं, अपने आप को आप समझ नहीं सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। मैं हूँ। नॉट ओनली दिस, मैं तो छोटा भौतिक वो दे रहा हूँ आपको उदाहरण भाई साहब। शीशा नहीं होता तो तुम्हें यही नहीं पता तुम कैसे हो, तुम अपने आप को तुम और मैं अपना चेहरा ही देख के, अब अगर शीशा हमारे पास नहीं होता तो हमें अपना फेस भी दिखाई नहीं देता। हम पानी में देख लेते हैं। That's the same thing. Somewhere you saw your image. चलिए, वैसे तो ये लाइट बात है, बट मैं इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। देखिए, ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनको सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। मतलब अगर उनको शीशे के सामने खड़ा कर दो तो उन्हें ये नहीं पता चलता कि ये प्रतिबिंब मेरा है। वो समझते हैं कि ये कोई और जानवर है। या जैसे बच्चा करता है, शुरू में छोटा बच्चा हो ना, बिल्कुल बहुत छोटा, उसको लगाओ तो ही एटलीस्ट ही फील दैट वे। तो जो ह्यूमन बीइंग हैं वो इस मामले में थोड़ा सा ज्यादा डेवलप्ड है। हमें सेल्फ अवेयरनेस है कि शीशा देख के हमें लगता है कि ये मैं हूँ। और मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे, आप गूगल कीजिएगा, बहुत सारे ऐसे जानवर, पशु पक्षी हैं जिनको ये नहीं पता चलता कि ये मैं हूँ। तो शीशा तोड़ दिया, सब कुछ है, बट मैं हूँ, ये अवेयरनेस, इसको आप कैसे समझोगे? ये तो है। सेंसरी ऑर्गन्स की जो लिमिटेशन है वो उसको कर नहीं सकती unless you experience it. Unless you have the capability to become aware, so Yeah. that awareness part. See, anyway, let's not make it too complicated. Keep it simple. भगवान ने जो बोला है वो बहुत सिंपल तरीके से बोला है कि let's keep it simple for Arjun also. जो अंत समय में स्मरण करेगा वहां जाएगा, इसलिए मेरे पास जो स्मरण करेगा वो मेरे पास है। एक छोटा सा एक्सेप्शन हर्ष जी, हाँ जी, जिनका आकस्मिक निधन हो जाता है, कोई एक्सीडेंट है या कोई भी चीज है, जर्नी तो कंटिन्यू करेगी ना वहां से। हाँ, तो लेकिन वो तो शायद क्या सोच रहे होंगे या सोच पाते होंगे, या वो उनका क्या स्टेट रहता होगा? ये तो पहले था, उससे पहले, जस्ट पहले जो था, मान लो वो बाहर देख रहा था और नेचर एंजॉय कर रहा था और एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो कहाँ जाएगा? तब भी किसके पास कंटिन्यूएशन तो जाएगा? है। वो इस तरह के जो आकस्मिक लोग हैं, अभी मैं आप कहोगे कि क्या बातें शुरू हो गया, बट ये जो आकस्मिक चीजें होती है ना,
इसके अंदर जो जब आत्मा जीवात्मा जब निकल जाती है तो कुछ समय के लिए उसे समझ नहीं आता कि मुझे कहाँ जाना है। और उसमें से कुछ जीवात्माएं ऐसी होती हैं जो, अब कुछ समय का मतलब क्या है, कुछ समय जो है कुछ क्षण भी हो सकता है, कुछ घंटे भी हो सकता है, कुछ दिन भी हो सकता है, कुछ साल भी हो सकता है। तो उस समय में जिस वक्त उन्हें ये समझ नहीं आती कि मुझे कहाँ जाना है, तब हम लोग उनको भूत का नाम दे देते हैं। भटकती हुई आत्मा। The हाँ, हम कह celestial देते हैं body भटकती आत्मा, हम कहते हैं, इस तरह के वर्ड को हम यूज करते हैं, बट एक्चुअली ये होता है। जैसे होता है। आपको मैं बताऊं, बड़ा इंटरेस्टिंग, ये एक एक्सपेरिमेंट किया था ये मनरो इंस्टीट्यूट ने। मनरो नाम का एक व्यक्ति था इधर अमेरिका के अंदर। तो वो एक्सपेरिमेंटेशन उसने शुरू किया था आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस का, कि आप अपने आप को अपनी शरीर से बाहर निकाल के आप दूसरी जगह चले जाओ और वहाँ जो देख के आओ, और उसको देख के आगे उसको आप लिखो कि क्या लिखा, हम्म, और उसको फिर वेरिफिकेशन करो। यहाँ तो आपको मालूम है ना, ये वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर जो है वो एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर बहुत विश्वास रखते हैं, तो इस तरह के एक्सपेरिमेंटेशन करता था। तो बहुत सारे उसने तरीके किए, करता 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 कई सालों के बाद में इवेंचुअली उसने कुछ टेक्निक्स बनाई उसके ग्रुप ने, और फिर 5 या 6 लोग जो थे एक साथ बैठकर एक ही टाइम में उन्होंने ये डिसाइड किया कि अभी हमें आउट ऑफ बॉडी जाना है और देख के आना है कि क्या है, और वापस आके हर व्यक्ति ने नोट्स लिखने हैं बिना एक दूसरे को कंसल्ट किए। फिर उन नोट्स को कंपेयर किया जाएगा कि क्या सब लोगों ने कुछ कॉमनैलिटी थी, सबने एक ही चीज देखी कि नहीं देखी। मतलब कोई ना कोई तो प्रूफ होना चाहिए ना कि भाई सब जगह वहीं गए थे वो। ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने उस वक्त किया जब यहाँ गुजरात के अंदर अर्थक्वेक आया था। आपको याद है कोई हाँ, कितने साल 2001 पहले में, है? 2001 में आया था, भुज में जो आया था। हाँ, बहुत बड़ा अर्थक्वेक था, उसमें कई All लोग got मर गए। devastated. The whole city was devastated. Yeah. हाँ, तो कई लोग उसमें मर गए थे। हम्म, अब ये इन्होंने यूएस में मनरो इंस्टीट्यूट में बैठ के वहां से एक्सपेरिमेंट किया। वो 5-6 लोगों ने आउट ऑफ बॉडी करके वो वहां गए गुजरात में, और मतलब उन्होंने अब उनकी तरफ से देखिए कि उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया, वहां गए, फिर वो वापस आए वहां से, और फिर उन्होंने अपने अपने नोट्स लिखे कि क्या देखा। अब ये आकस्मिक था गुजरात के लोगों के लिए, ठीक है ना, जो सडनली आया भूकंप, तो सडनली उसके अंदर अगर बिल्डिंग गिर गई, उसके नीचे दब गया बंदा, वो मर गया। अब ये लोगों ने उस जो नोट्स को कंपेयर किया तो उन्होंने कुछ चीजें उसमें कॉमन पाई। उन्होंने क्या बताया कि वहां पर बहुत सारे लोग, आत्माएं, जो भी उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया उसका, वो लोग एक जैसे लॉस्ट होता है ना, कि उसे मालूम नहीं कि कहाँ जाना है, वो इस तरह से घूम रहे थे। हम्म, और फिर धीरे धीरे कुछ मतलब जो उन्होंने बताया, मैं थोड़ा बहुत शायद हो सकता है कि मैं मुझे एग्जैक्ट तो वर्ड्स उसके याद नहीं, क्योंकि बहुत साल पहले मैंने ये एक्सपेरिमेंट देखा था, मतलब उसका पढ़ा था। तो कुछ लोगों के लिए कोई ना कोई एक गाइड या कोई कोई दूसरी कोई आता था, कोई एक कोई लाइट, ये लोग तो लाइट बीइंग बोलते हैं ना उसको, वो लाइट बीइंग आता था कोई, और वो उनको अपने साथ ले जाता। यहाँ पर कुछ इस तरह के केसेस हैं जिसको उन्होंने रिकॉर्ड किया हुआ है वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, कि आपका परिवार का ही कोई व्यक्ति आपको ले जाता है। कोई व्यक्ति मरा, उसके ग्रैंडफादर आ गए या उसकी ग्रैंड मदर आ गई या कोई उसका आंट आ गई उसकी, उसको ले गई साथ। तो आकस्मिक वाले के लिए भी इस तरह से रहता है कि कुछ क्षण के लिए वो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या हुआ। जीवात्मा जो है वो भी कंफ्यूज होती है, बट देन दैट जीवात्मा मस्ट कंटिन्यू विद द जर्नी। तो ऐसे भी केसेस हैं इंडिया के अंदर। एक बार बहुत साल पहले की बात है, ये भी उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऊपर एक टीवी में शो बनाया था। अच्छा, मुझे शो का नाम तो याद नहीं, बट
पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऊपर था, तो हर वीक में वो लोग किसी एक व्यक्ति को लेके आते थे, उसको वो हिप्नोटाइज करते थे, पास्ट लाइफ में ले जाते थे, और फिर उसके बाद में उसको पूछते थे। उसका जो भी असर इस लाइफ में उसको हो रहा है वो दिखाते थे। तो मैंने एक दो शो देखे थे, उसके एक दो एपिसोड्स जो भी है, तो एक एपिसोड मेरे को खास याद रह गया, क्योंकि ये उन्होंने तो फिल्म के अंदर एक एक्टर है जो छोटा है, थोड़ा हाइट उसकी कम है, उसका उन्होंने दिखाया था। वो आया मतलब उसकी जो कहानी बताई उन्होंने कि जो पास्ट लाइफ में वो एक ट्रेन से कट के मर गया था। वो ट्रेन से कट के जो उसकी डेथ हुई, तो somehow दैट इम्प्रेशन आकस्मिक हुई या जो भी हुआ वो रही, तो इस लाइफ में उसकी हाइट नहीं बढ़ सकी। You see, I don't know how true this is. I am just giving you examples of what people have been trying to do. You come to your own conclusions. From the perspective of Sanatana Dharma, from the perspective of Bhagavad Gita, perspective is अंत काले जहाँ स्मरण करेगा, नेक्स्ट वहां कंटिन्यूएशन होगा। उस बीच में इन बिटवीन टाइम कितना बड़ा है, वो कुछ क्षण का है, कुछ दिनों का है, कुछ साल का है, दैट इज समथिंग एल्स, दैट इज अनदर स्टोरी। बट तेरा कंटिन्यूएशन वहीं होना है। इस बीच के टाइम को कुछ लोगों ने स्वर्ग या नर्क के रूप में फिल किया है कि मरने के बाद स्वर्ग में चला जाएगा, जब तेरी पुण्यों का खाता खत्म हो जाएगा तो वापस आ जाएगा, या मरने के बाद में नर्क में चला जाएगा, जब तेरे पापों का खाता खत्म हो जाएगा वापस आ फिर जाएगा। वापस आ जाएगा। See how people have tried to fill in this information कि भाई कैसे होगा ये। तो that's how the concept of स्वर्ग and नर्क got created हमारे हिंदू के शास्त्रों के अंदर। तो देन एक बार उन्होंने स्वर्ग या नर्क का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया, तो फिर सारी चीजें होती है ना, स्वर्ग में क्या होगा, नर्क में क्या होगा, वो सब बनना शुरू हुए। बट भगवद गीता इज नॉट टॉकिंग अबाउट दैट पीरियड। भगवद गीता इज टॉकिंग अबाउट योर जर्नी, कंटिन्यूएशन ऑफ योर जर्नी। ये अलग बात है कि आप मेडिटेटिव तरीके से, यौगिक तरीकों से आप ऐसी स्किल्स, ऐसी शक्तियां अपने अंदर जागृत कर लें कि आप वो जो इन बिटवीन टाइम है उस टाइम से कनेक्ट हो सके। ये पॉसिबिलिटी भी हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है। बट ये अपना अपना इंटरेस्ट है। अब एक जिंदगी के अंदर, एक जीवन के अंदर आप कितना कुछ कर लेंगे, हु नोस। तो जिसका इंटरेस्ट उधर है जरूर करें, उसके लिए पूरे पूरे हमारे पास शास्त्र लिखे हुए हैं कैसे करना। बट कमिंग बैक अगेन टू दिस, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, आप जहां टच करेंगे वहां एक पूरी किताब खड़ी हो जाएगी। वही लग रहा है। So the logic that he is giving is that continuation must happen, and you must, if you really want to get to me means मतलब जो भगवान का जो भाव है, जो स्टेट है वो, then you have to think of me. और 10वें में वो बता रहे हैं कि मध्य यहाँ पे ध्यान करो। हाँ, तो मतलब वही बात है ना कि वो अभ्यास करने का तरीका बताएंगे। हाँ, एक तरीका है। फिजिकल, आपके फिजिकल वर्ल्ड के लिए आपको तरीका बता रहे हैं भाई साहब प्रभात जी। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। आपको भी मेरे को भी ऐसी। ऐसा नहीं होगा कि वो वकील की तरह से कहो कि अभी अंत समय आ गया है, अब मैं यहाँ लगा दूं ध्यान, वो होने वाला नहीं है। फिर हमेशा करते रहो। हाँ, उसका अभ्यास करना आवश्यक है। कोई भी काम करने के लिए तो मतलब यू हैव टू डू इट बाय, इफ यू वांट टू डू इट प्रॉपरली देन यू हैव टू डू प्रैक्टिस। हम लोग तो रुड़की से आए हैं ना, वहाँ तो लोगों में क्या लिखा था, श्रमं विना न किमपि साध्यम, या विदाउट एफर्ट नथिंग इज पॉसिबल।
अच्छा, मैं इस अभी कुछ वो आया था, कौन सा काय में देख रहा था, उसका किसी और IIT का, अब उन सभी IITs ने उसी तरीके का कोई बनाकर लिखा हुआ है। अपना अपना कुछ बनाया हुआ है। हाँ, वो उनका भी ऐसे था, शायद बॉम्बे IIT का पेपर था वो, अभी मैं पढ़ रहा था किसी उसमें कल शाम को, अपने उस वर्क के रिलेटेड था वो पेपर, मैं उसे पढ़ रहा था, तो देखा मैंने कि उस पर सील लगी हुई थी, उस पर वो तो मैंने कहा ये तो हमारा था भाई ये तुम लोगों ने कहाँ से ले लिए। तो प्रभात, सॉरी, आपका वो जो 9th के लिए क्वेश्चन था वो क्या था? नहीं, 9th वाला आंसर कर लिया। 10th क्वेश्चन जो 9th में था, वो तो अचिंत्य स्वरूप की बात हाँ, हुई। अचिंत्य स्वरूप के बाद नहीं, वो क्लियर हो गया कि एवरीथिंग इज ब्रह्मन ना। आई एम द क्रिएटर, आई एम द क्रिएटेड, आई एम द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन, तो देयर इज नो डिफरेंस। ये पहले भी उन्होंने एक बार कहा ना, जहाँ पे वो उसकी जो होम की बात हम लोगों ने की थी ना, यज्ञ की सामग्री भी मैं हूँ, यज्ञ भी मैं हूँ, करने वाला भी मैं हूँ। मतलब बेसिक डिक्लेरेशन तो उनकी यही है ना, हम लोग याद करते रहते हैं टाइम टाइम पर कि भाई इस तरह से बात है। तो अब इसके अंदर वो डायरेक्टली यहाँ नहीं कहा हुआ, बट आई जस्ट वांटेड टू रिमाइंड यू कि ऐसा कहा गया। भाजी, कभी कभी लोग बाग जो ऐसा आंसर दे देते हैं, लोकमान तिलक से, मतलब who was quite big scholar in this area anyway, ऐसी ऐसी किसी पत्रकार ने पूछा जी आप भगवान में विश्वास करते हो, भगवान होते हो यानी आपका क्या हुआ है? उन्होंने बड़ा सिंपल से कहा कि मेरा बाप यही कहता था, मेरे फादर यही कहते थे, मेरे बाप उसके फादर ने भी यही कहा भगवान है, तो भैया मेरा तो भगवान है। because my forefathers are telling me from Vedo to till now is भगवान है। छोटा सा आंसर दे दिया उसने, डिबेट करने की जरूरत ही नहीं है कि that's what my एनीवे, आई होप कि थोड़ा बहुत इसमें क्लैरिटी आए। कई बार हम लोग थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में चले जाते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कई बार भूल जाते हैं फिर। नहीं, डेफिनेटली इट इज गेटिंग क्लियरर। हम लोगों ने उस पर चर्चा, ये भी रिलेटेड टॉपिक है, मे बी नेक्स्ट टाइम करेंगे ना। जो एक बार हमने कहा था कि एवरीबॉडी इज भगवान या भगवान का रूप है, तो ये आई थिंक ये चैप्टर उससे हम रिलेटेड उसका था। ये जो बातें हैं ना जो भगवान कह रहे हैं, उनसे उसका मीनिंग निकालना की आवश्यकता है, ठीक है ना? आप हिटलर को भगवान नहीं कह सकते। नहीं, इनर डिविनिटी तो उसके पास भी वही हाँ, तो अब उसको कैसे भगवान कहेंगे? हिटलर को तो हाँ, भगवान नहीं कह सकते, हाँ, फिर कैसे भगवान। कहेंगे? तो अब ये आपको सोचना पड़ेगा, तो इस सांसारिक व्यवहारिक तरीके से जो भी हिटलर कर रहा था वो गलत था, हाँ, इसलिए आप उसको एज हिटलर भगवान नहीं कह सकते, ठीक है ना? तो ये भी समझना होगा। मतलब कुछ लोग हम लोगों को इसीलिए भी गलत बोल देते हैं कि हम कहते हैं भाई हर एक चीज में भगवान है, तो कहते हैं कि वो उसमें कैसे है। तो समझना होगा कौन सी, किस जगह पर हम खड़े होकर संसार को देख रहे हैं, उस संसार का रूप उस जगह के अनुरूप ही होता है। अगर मैं व्यावहारिक दृष्टि से देख रहा हूँ तो व्यावहारिक दृष्टि से ही उसका रूप बनेगा। अगर मैं दैविक दृष्टि से देख रहा हूँ तो दैविक दृष्टि से बनेगा। बट अगर मैं दैविक दृष्टि से देख रहा हूँ, दूसरा व्यावहारिक से देख रहा है, तो मिसमैच हो कॉन्फ्लिक्ट गया। होगा। हाँ, मिसमैच हो गया ना फिर, तो वो ना वो मेरी बात समझेगा ना मैं उसकी बात समझूंगा। वो मतलब ये थोड़ी सी ये नॉर्मल प्रैक्टिकलिटी की बातें हैं कि कहाँ पर आपको उसके सेम स्टेज के ऊपर आके आपको बात करनी पड़ती। नहीं, फंडामेंटल तो सभी में एक ही है ना, इनर डिविनिटी। The mind is polluted, and based on the pollution of level of the mind, your actions are performed. Right? जो वो एक्शन जो उसने किए, क्योंकि माइंड वाज पोल्यूटेड ना, ये ज्यूज जो है they are inferior, they have to be, they don't have any right to live in this world. वहां पे था ना सारा फोकस उसका।
Plus, he himself had a preconceived notion that Aryans are the superior race. अहम के ऊपर बात करेंगे नेक्स्ट टाइम। हाँ, अहम को अंडरस्टैंड एक बार करेंगे तो बस कुछ शब्द हमारे ऐसे हैं जिनको एक बार उनको ही समझ लें तो हमें पूरा जो ज्ञान है वो समझ में आना शुरू हो जाता है। 2-3 शब्द ऐसे हैं, ओम को समझ लें, हाँ, अहम को समझ लें, ब्रह्म को तो समझ नहीं सकते मगर ब्रह्म के बारे में चर्चा कर लें। नहीं, इसमें तो इसी चैप्टर में पहला जो श्लोक है वो ओम से ही शुरू हो रहा है। वो मैं Yeah. मिस कर गया लास्ट वाला, सुनूंगा तुम्हारा वो। और भगवत गीता तो तुम्हें आपको मालूम है हर चैप्टर को उपनिषद बोला जाता है। हाँ, The only way to learn Bhagavad Gita is to sit with somebody and learn. yeah, very true. It's not a homework, it's a class work, buddy. ट्यूटोरियल है ये। नहीं, होमवर्क भी करना तो भैया वो या, कहीं सुखराम विंग में बैठ के या कहीं एक कमरे के अंदर 5 लोग बैठ के जो करते थे वही करना पड़ेगा। Yeah. अलग उस समय तो ये सब ज्ञान नहीं था। उस समय तो हम लोग- उस समय मतलब उसकी जब उस टाइम हमारी ड्यूटी कुछ और थी भाई। हाँ, नहीं, ये बैकग्राउंड नहीं थी, ये मेरा कहना है। ये होती सब आपका इंटरेस्ट ग्रोइंग के बाद आपके इंटरेस्ट चेंज होते चले जाते हैं। लेकिन वो भी एक गोल्डन टाइम था यार। हमें तो या आई नो 4 साल जो हम लोगों ने वहां गुजारे हैं। फैक्ट तो इज कि हम लोगों को ये शिक्षा ये ज्ञान दिया जाना चाहिए था। हाँ, यस यही मेरा फैक्ट इज कि तीसरे चैप्टर के अंदर ही भगवान ने कह दिया था कि योगः कर्म सुकौशलम, हम्म, कर्म को कौशल के साथ में करना ही योग है। एक डेफिनेशन ये योग की दी गई है विच इज वेरी ट्रू, वेरी वैलिड, कि जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं, बड़े हो रहे होते हैं, गृहस्थ में होते हैं, जब हम काम कर रहे होते हैं, तो दैट डेफिनेशन इज वैलिड फॉर अस। योगः कर्म सुकौशलम, जो भी काम करें हम पूरे कुशलता के साथ करें, पूरा डेडिकेशन के साथ में करें, तो योग है। सो सिंपल से फैक्ट्स हैं ये जो यहाँ अनाउंस किए गए, बचपन में भी बताया जा सकता था हमको, और अभी अगर नहीं बताया तो कोई बात नहीं, आगे बताना चाहिए। ट्रेन के आगे बैठे हैं ना, समय की ट्रेन की अगली टिप पर बैठे हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो मतलब ये भगवद गीता में हर स्टेज के लिए कुछ ज्ञान और डिक्लेरेशंस हैं। पहली रोटी भी पेश की गई है, दूसरी भी की गई है, 7 रोटियां दी गई है। 8वीं पे पहुंच के दिखे हैं। चलिए खैर, Yes, a good, quite good, Jenny. मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। हाँ।